एक हिस्सा है और इसके लिए मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से हमें तैयार रहना चाहिए। मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से तैयार रहना चाहिए। और इस विषय पर हम लोग आज फिर थोड़ा से अध्ययन करेंगे। कोई मेरे साथ खोलिएगा इस समय, मेहरबानी करके मेरे साथ कोई खोलिएगा इस समय। इब्रानियों के पुस्तक उसका 11 अध्याय, इब्रानियों के पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 34 से लेकर आखिरी पद तक कोई मेहरबानी करके पढ़िएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है। हम इस समय तेरे वचन को हम देखने जा रहे हैं। हमारे सोच विचार जो तेरे विचार के अनुसार नहीं है प्रभु, तेरे विचार के अधीन हो। इस समय हर एक गलत धारणाओं को तेरे चरणों की चौकी बनाते हैं। हमारे जीवन से, हमारे मन से तू उखाड़ फेंक। इस समय तेरा वचन जो दोधारी तलवार है हमारे हृदय में बातचीत करे, हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। तेरा वचन जो जीवता है, तेरा वचन जो आत्मा है, हमसे वार्तालाप करे प्रभु। हमारे हृदय को उपजाऊ जमीन बना, इसमें 100 गुना फल लाए। इस समय परमेश्वर प्रभु, बोलने वाला तू हो। हम हमारे आत्मिक आंखों के द्वारा देख सकें और कानों के द्वारा सुन सकें और ग्रहण करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। इस समय आज का देखने का विषय है दीवार पर लिखी बात। दीवार पर लिखी बात पढ़ लो। आज का देखने का विषय है दीवार पर लिखी बात पढ़ लो। बहुत स्पष्ट संकेत। जब इस बात को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं तो आज का विषय वस्तु हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेरितों के पुस्तक से। जब कलीसिया का शुरुआत हुआ, प्रेरितों का पुस्तक में दूसरे अध्याय में हम लोग पाते हैं कि पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में संसार पर उतरा, विश्वासियों पर उतरा। उसके बाद क्या हुआ कि कलीसिया दिनों दिन बढ़ते गई और दिनों दिन बढ़ते गई। उसके बाद चारों ओर फैल गई और पूरे प्रेरितों का पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होने लगा, चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन उसी के साथ साथ जहां जहां सुसमाचार प्रचार हुआ वहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया क्या हुई उसे भी हम लोग देखेंगे। और इसलिए आइए मेरे साथ अपना प्रेरितों का पुस्तक का बाइबल को खोल लीजिएगा और मैं जल्दी जल्दी आप लोग के सामने पढ़ूंगा और कुछ बातों को रखना चाहूंगा। आपके नजर को वहां पर लेकर जाना चाहता हूं जिसे हम लोग बहुत बार देख कर भी नहीं देखते, हाँ, पढ़कर भी हमें दिखाई नहीं देती है। आइए प्रेरितों का पुस्तक उसका 4था अध्याय को खोलिए और उसका 1 से 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने एक लंगड़े को जो जन्म से लंगड़ा था चंगा किया और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार किया। और उनको क्या करते हैं, वो लोग पीटते हैं, उनको जेल में डाल दिया, बोले यीशु मसीह के नाम में प्रचार मत करना। और यह होता है किसके द्वारा? यहूदी नेताओं के द्वारा सताया जा रहे हैं। और 5वें अध्याय को जब हम खोलते हैं मेरे प्रियो, अपना बाइबल को देखते जाइएगा दाग और पढ़ते जाइएगा। 5वें अध्याय का 17 से 18 को पढ़ते और 40 को पढ़ते हैं
पूरे 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 12 प्रेरितों को कैद किया गया क्योंकि वे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और उनको धमकाया गया क्योंकि बोला गया कि तुम लोग यीशु मसीह के नाम में प्रचार मत करना और उनको सबको 12 का 12 प्रेरितों को कोड़े लगवाए गए। हाँ, उस जमाने में जो लगाई जाती थी मैक्सिमम 39 एक यहूदी व्यक्ति को लगाया जाता था और उनको धमकी दिया गया कि तुम यीशु मसीह का प्रचार मत करना। लेकिन अगर आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा 29 और 30 को, हाँ, और उसके बाद 40 तक आइएगा तो आप पाइएगा कि वो लोग बहुत ही आनंदित होते कि यीशु मसीह के नाम के लिए वो लोग अनादर होने के योग्य समझे। 7वें अध्याय में आते हैं हम लोग, 54 से 60 को पढ़िएगा तो आप पाइएगा स्तिफनुस को पत्थरों से मार डाला गया। वह कलीसिया का सर्वप्रथम शहीद था, सर्वप्रथम मसीह शहीद हुआ और कलीसिया का एक डीकन था और अगुआ था और एक सुसमाचार प्रचारक था, इवांजेलिस्ट था, जो सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, दुष्ट आत्मा निकाली जा रही थी, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे। और पहला पत्थरवा करके शहीद किया गया व्यक्ति होता है 7वें अध्याय में हम लोग पाते हैं स्तिफनुस। 8वें अध्याय में आते हैं तो आते हैं स्तिफनुस का हत्या के बाद पूरे कलीसिया पर अत्याचार होने लगा, सताव होने लगा, उपद्रव होने लगा और दशा तो ऐसी हुई कि प्रेरितों को छोड़कर बाकी जितने क्रिश्चियन रहते हैं यरूशलेम को छोड़कर चारों तरफ भाग जाते हैं, चारों तरफ भाग जाते हैं। कोई यूदिया में चला जाता, कोई सामरिया में चला जाता, कोई और अलग अलग जगह में अंतकिया कहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पर पाते हैं कि प्रेरितों को प्रेरितों स्तिफनुस को मारने के बाद पूरे यरूशलेम में सताव हो गया और विश्वासी लोग तितर बितर हो गए और साउल मसीहों को उस समय क्या कर रहा था, घसीट घसीट कर जेल में बंद कर रहा था। साउल मसीहों को घसीट घसीट कर जेल में बंद कर रहा था। और यहाँ एक तो देखते हैं क्लाइमैक्स की, यहाँ पर स्तिफनुस को पथरवा करके मरवा डाला। सिस्टमेटिक धार्मिक सताव शुरू हो गया। दूसरा, यरूशलेम से बाहर भी सताव को हम लोग देखते हैं। 9 अध्याय का 1 और 2 में पढ़ते हैं तो साउल प्रचार करने के लिए, साउल ने दमिश्क के मसीहों को पकड़ने के लिए महायाजक से पत्र मांगे और दमिश्क में भी गया कि वहां के विश्वासियों को भी पकड़कर जेल में लेकर जाए। लेकिन यीशु मसीह उसको दर्शन देता, उसका जिंदगी बदल जाता है। 13 अध्याय में हम लोग जब आते हैं, जब पौलुस और सिलास जा रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं पिसिदिया के अंतकिया में यहूदियों ने पौलुस और बरनबास के विरुद्ध सताव कराया और वहां से क्या किया, उनको भगा दिया। यीशु मसीह का प्रचार किया, वहां उनको लोगों को भड़काया और उनको सताया और उनको वहां से भागना पड़ा। 14 अध्याय का 5 से 6 को पढ़ते, 19 को पढ़ते हैं तो इकुनिया में और लुस्त्रा में पौलुस और बरनबास को पत्थर मारने की योजना बनाई गई और पत्थरों से उनको मारा गया। और क्या हुआ, पौलुस एकदम निढाल हो गया और लोग सोचे कि मर गया, इसलिए छोड़कर वो लोग चले गए। सब लोग भाग गए तो क्या हुआ, वो उठा और क्या किया, विश्वासियों के पास गया और वो लोग उनके घाव को धोए हुए सब कुछ किए और रातों रात क्या किए, जो नगर का जो 4 दीवारी था, उन 4 दीवारी के खिड़की से क्या किया, उसको टोकरी में डालकर उसको सरपना से नीचे उतारा और वहां से निकल के वो प्राण बचाकर भागा। हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी को भी बहुत पीटा गया था मुर्गापाड़ा में, जहाँ जुआ का अड्डा में, और वो लोग सोच रहे थे कि मर गया। पूरा जगह खाली जब हो गया तो उठ के धीरे से आए तो हमको मालूम है या पौलुस क्या बोल रहा है, पौलुस क्या बोल रहा है। और मैं आपके सामने बता रहा हूं, जब 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 1 से 3 को पढ़ेंगे तो राजा हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ने याकूब का, जो जब्दी का पुत्र था, यूहन्ना का भाई था, उसको तलवार से मरवा डाला और पतरस को भी उसने क्या किया, कैद किया। क्यों? क्योंकि वो देखा कि जब उसने याकूब को मरवा डाला तो यहूदी लोग बहुत खुश हो गए और इसीलिए उसने पतरस को भी पकड़ा था और उसको जेल में रखा था। और हम लोग पाते हैं किस प्रकार स्वर्गदूत उसे छुड़ाकर ले जाता है। उसके बाद जब 16 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग प्रेरितों का पुस्तक अपना खोलिएगा, 22 से लेकर 24 में पढ़िएगा तो फिलिपी में
पौलुस और सिलास को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। और वहीं पर हम लोग पाते हैं कि रात के समय प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। और वहां पर भी क्या होता, भूडोल होता, सरदूत आता है और उनको वहां से निकाल कर ले जाता। भूडोल होता, उसके हाथ के बंधन सब खुल जाते हैं और वहां से आजाद होकर वो चले जाते हैं। 17 अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5 से लेकर 9 तक, थिस्सलुनीके में भी भीड़ ने यासोन के घर पर आक्रमण किया, क्योंकि पौलुस और सिलास वहां पर प्रचार कर रहे थे। और ये हम लोग पाते हैं कि राजनीतिक शासकों के द्वारा क्या क्या सताव किया गया। हेरोदेस राजा पॉलिटिकल लीडर था, राजा था, सरकार की ओर से वहां सताव हो रहा है। थिस्सलुनीके में भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के घर में उनको पीटा गया। 18 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, राजनीतिक शासकों के द्वारा वहां सताव हो रहा। 18 अध्याय 12 से 17 में पढ़ते हैं तो पौलुस कुरिन्थुस में प्रचार करने गया है और यूदुने ने पौलुस को रोमी शासक गल्लियो के सामने अभियोग लगाया। उनको मारना चाहा लेकिन वो उनको बचा लिया। 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास जब प्रचार करने गए इफिसुस में, मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों ने पौलुस के विरुद्ध दंगा किया। पूरे शहर में दंगा मच गया, क्योंकि उसके शिक्षा के कारण जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे वो मूर्ति पूजा छोड़ रहे थे। मूर्ति का बिक्री कम हो रहा था, क्योंकि वहां जो डायना का जो मंदिर था, वो मंदिर में जो लोग भी घूमने के लिए आते थे उनकी छोटी छोटी प्रतियां बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी और दूसरे कारीगरी सामान बिक्री होता था, जिससे उनका अच्छा रोजगार चलता था। लेकिन पौलुस के प्रचार के कारण अब उनका धंधा ठप होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, आर्थिक कारणों से लोगों को भड़काया और पूरे शहर में दंगा मच गया और वहां भी बहुत ही मुश्किल से पौलुस बच के निकला। 21 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 27 से लेकर 36 तक जब हम पढ़ते हैं, यरूशलेम के मंदिर में पौलुस को पकड़ लिया गया और भीड़ ने लगभग उसको मार ही डाला था, पर रोम के सैनिकों ने उनको बचा लिया। यह भी राजनीतिक सताव था। चौथा, सताव के कारण मुकदमे भी पौलुस के विरुद्ध किए गए। 23, 24, 25, 26 अध्याय को पढ़िएगा प्रेरितों का पुस्तक को, तो आप पाइएगा कि यीशु मसीह को महासभा के सामने खड़ा किया गया पौलुस को, और पौलुस को रोमी राज्यपाल फेलिक्स के पास भी खड़ा किया गया। उसके बाद राजा फेस्टस के पास भी खड़ा किया गया। राजा अग्रिपा के सामने भी क्या बोलते कोर्ट में भी उसको हाजिर किया गया और उन्हें जवाबदेही देनी पड़ी। और 27 और 28 पद को पढ़ते हैं तो अब उनका मुकदमा इतना हुआ कि अब राज्य से सेंट्रल में दिल्ली में पहुंच गया। कहा? रोम में उसे कैदी बनाकर भेज दिया गया और वहां भी उन्हें कई साल तक कैद में रखा गया और अंत में उसे मार दिया गया। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक को अच्छी तरह से, तो आप पाइएगा कि कलीसिया की शुरुआत में ही जब जब यीशु मसीह का प्रचार हुआ, जहां जहां यीशु मसीह का प्रचार हुआ वहां विरोध हुआ, और जहां जहां यीशु मसीह का प्रचार हुआ वहां सताव हुआ। और इसीलिए अगर एक कलीसिया अपने मिशन के काम को कर रही है, यानी कि यीशु मसीह ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब इस काम को आप करने लगेंगे तो आप पाइएगा कि सताव एकदम आएगा, आपका पीछा करेगा। सताव काफी दूर नहीं रहेगा, काफी दूर नहीं रहेगा। और अगर भारत की कलीसिया में अब तक सताव नहीं हुआ था और हम लोग इतना साल करीब 2000 साल शांति से रहे थे, उसका कारण सिर्फ यही था कि मसीह कलीसिया अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने मिशन को पूरा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सोई हुई कलीसिया को सताव नहीं मिलता, लेकिन जागी हुई कलीसिया और कार्यरत कलीसिया हमेशा सताव से होकर गुजरता है। और परिस्थिति ऐसा हो गया है कि शैतान का समय खत्म हो रहा है और इसलिए शैतान जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए
संसार में चारों तरफ मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहे हैं, सताव हो रहे हैं। प्रेरितों का पुस्तक को 8:4 को जब हम पढ़ते तो हम लोग पाते हैं कि सताव के कारण कलीसिया के लोग चितर बितर तो हो जाते, लेकिन जहां भी जाते हैं लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 11:21 को मैं पढ़ रहा हूं। जो लोग क्लेश के मारे, जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जितना भी सता हुआ, प्रभु का सुसमाचार उतना ही फैलता गया। हालेलुया। और मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की कलीसिया के ऊपर सताव आ रहा है, और ईरान में, इराक में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, बर्मा में, चाहे नेपाल में, दुनिया के ये जो 292 देश हैं, जहां भी वास्तव में सुसमाचार प्रचार हो रहा, वहां पर सताव है। तो भारत की कलीसिया क्यों समझती है कि हम अछूते रहेंगे? भारत की कलीसिया क्यों समझती है कि हमारे ऊपर सताव नहीं होगा? सताव है, सताव है। सताव के स्रोत क्या थे? यहूदी धार्मिक नेताओं के द्वारा सताव किया गया, रोमी शासकों के द्वारा सताव किया गया। और सताव का रूप क्या क्या था? गिरफ्तारी, धमकी, मारपीट, जेल, दंगे, मुकदमे और मृत्यु, ये थे प्रेरितों का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? परंतु प्रत्येक बार सताव के कारण सुसमाचार रुका नहीं, सताव के कारण सुसमाचार और भी अधिक फैल गया। परमेश्वर के एक दास हैं, ओरिगन नाम का एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात को कहा था, उनका नाम सही बोल रहे नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था, ब्लड ऑफ द मार्टायर इज द सीड ऑफ द चर्च। यानी कि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। जहां जहां खून बहाया जाएगा, वहां कलीसिया और भी पनपेगा और बढ़ेगा और फैलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए आप और हम जो भारत में हैं, और जब सताव सुनते हैं, सताव के बारे में, हम लोग दूर दूर में यहाँ हो रहा वहां हो रहा सुन रहे, आप हम लोग के दरवाजे पर आ पहुंचे, हमारे आंगनों में, हमारे पिछवाड़े में ये सब हो रही है, तो हम लोग को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का कहा हुआ बात सच है कि उन्होंने मुझे सताया था, तुम्हें भी सताएंगे, मुझे सताया था, तुम्हें भी सताएंगे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेरितों का पुस्तक में 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तो याकूब को किसने मरवाया? हेरोदेस राजा ने मरवाया। वो रोम का सम्राट तो नहीं था, लेकिन वो कहाँ का था? यूदिया का, सामरिया का और आसपास के इलाका का वो क्या था? राजा था। और उसने क्या किया? यरूशलेम के कलीसिया को सताया और एक प्रेरित को मरवा डाला, एक प्रेरित को मरवा डाला। और जब देखा कि इससे यहूदी लोग बहुत खुश हो रहे हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं, एक राजा पहली बार अपने सरकारी अपने शासक होने की क्षमता को कलीसिया के विरोध उपयोग कर रहा है। कारण क्या है? राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक। क्योंकि ऐसा करेंगे तो पब्लिक खुश होगी, तो मेरा सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा, ताकि मुझे राजगद्दी से ना हटाया जाए, क्योंकि उसको वहां राजगद्दी पर बैठाया गया कहाँ था? रोम सरकार के सम्राट के द्वारा वहां बैठाया गया था। और यहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो वो लोग एक रिपोर्ट लिखेगा, हमको गद्दी से हटा दिया जाएगा। इसलिए राजनीतिक कारणों से पहली सताव, सरकारी सताव, राजकीय सताव संसार में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद भारत की कलीसिया, जब कलीसिया चारों तरफ बढ़ने लगी, तो हम लोग पाते हैं कि ये खाली वहीं पर नहीं रुकी,
वहीं पर रुकी नहीं। यीशु मसीह के आने के बाद से 300 साल तक जब तक कलीसिया पर सता होता रहा, कलीसिया उतना ही अधिक बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जा रहा था। और 311 तक कलीसिया पर 300 साल तक बहुत ही सता हुआ और रोम साम्राज्य के अधीन इस 300 साल में 54 सम्राट राजगद्दी पर बैठे। कितने सम्राट? 54 सम्राट। और इन 54 सम्राट में से करीब 12-13 लोग थे जो लोग अपने राजकीय, अपने पॉलिटिकल कारणों से, अपने गद्दी के कारणों से और अपने स्वयं के क्रूरता और अपने मतलब के कारण कलीसिया को बहुत ही सताया, बहुत ही सताया। और उसमें से एक जन का नाम बहुत फेमस है। हम लोग समय होगा तो हम उनके बारे में दिखाएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे सताया। लेकिन एक का नाम सब लोग जानते हैं, नीरो। नीरो बादशाह, हाँ, सम्राट नीरो, जो सन 54 से लेकर 68 तक राज किया। और वो जो था, एक तो गलत जगह से राजगद्दी पर बैठा था। क्या किया था? उसका माँ ने राजा को अपने बस में कर लिया था और राजा का बेटा को राजा बनने नहीं दिया। अपने बेटा को जो उसके योग्य नहीं था उसको राजा बनवाया, यानी कि गलत जगह से, राजघराने से नहीं था लेकिन राजा बन गया। और शुरुआत में वो हिंसा से नफरत करता था, लेकिन बाद में वो सबसे अधिक हिंसक राजा बन गया। और वो एकदम मुडियल वाला आदमी था, उल्टा पुल्टा काम करते रहता था। और इतिहासकार लोग बताते हैं जब सन 64 में रोम में आग लगी, रोम साम्राज्य का जो राजधानी था रोम में आग लगी, 7 दिन तक, 6 रात और 7 दिन तक आग जलता रहा। उसे बुझाने के लिए बहुत मुश्किल लगा और पूरे रोम के लोग हाहाकार कर रहे थे। और लोग कहते हैं कि राजा सम्राट खुद ही आग लगवाया था, लेकिन जब देख रहा लोगों में अशांति फैल गई तो अपने को बचाने के लिए इल्जाम लगा दिया क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इंग्लिश बोलता है स्केपगोट, बचने के लिए किसी और को फंसाओ। और उसके कारण मसीहों के ऊपर सताव और भी बढ़ता गया, और भी बढ़ता गया। और उसने जानबूझकर मसीहों को पकड़ पकड़ कर उसे सताने लगा। और उस समय ऐसा हो गया कि उसको कैसे कहता, क्रूस में चढ़ाकर मसीहों को मारने लगा। और कितनों को जानवरों के आगे, जो स्टेडियम है वहां जानवरों के आगे फेंक कर उनको गेम खिलवाया, समझ मारा। और मसीहों को मोमबत्ती की तरह, रात के समय में मोमबत्ती की तरह अपने बगान के चारों ओर खूटा गाड़ दिया। प्रत्येक में एक एक तो मसीह को बांध देता था और नीचे से आग लगा देता था। और उसके द्वारा अपने बगान को वो क्या करता था, अपना बागीचा को, राज बाग को क्या करता था, वो प्रज्वलित करता था, उसको जीत मसाल बनाता था। इतना भयंकर सताव वो करने लगा, जिंदा लोगों को जलाने लगा। और स्थिति ऐसी हुई कि मसीह लोग अपने जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। और ये अंडरग्राउंड मतलब छुप गए। और वास्तव रूप से अंडरग्राउंड जो होता है, हम लोग बोलते हैं वैसा ही हो गया, वास्तव में अंडरग्राउंड हुआ। खाली छुप नहीं गए, वरन अपने आप को बचाने के लिए वो लोग रोम के जो चारों ओर जो कब्रिस्तान थे, रोमी लोग का जो कब्रिस्तान होता था, जमीन के अंदर गुफा की सी दशा होती थी, उसमें कैटाकुम्ब बोला जाता है, वहां बक्सा की तरह रहता है, वहां लाश को रखा जाता है। जमीन के एकदम अंदर अंदर गुफा की तरह, एकदम पानी जा रहा है अंदर 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 गया, उसमें वो रखा करते थे। और मसीह लोग वहां पर अपने जान बचाने के लिए छिपते थे। और वहां पर छुप के जमीन के अंदर जो कब्रों के बीच में आराधना करते थे, समझ मारा। और वहां जब ये सब ऐसा होने लगा तो फिर उनको फिर एक तो बदनामी की गई। और क्या बोला गया कि ये लोग अंदर में जाकर जादू टोना करते हैं,
ये लोग बच्चों को बलिदान करते हैं। ये चारों ओर बात को फैला दिया गया और इसलिए कि लोग प्रभु भोज खाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, जिसमें यीशु मसीह के देह को रोटी के रूप में लेते हैं और दाखरस को यीशु मसीह के लहू के रूप में लेते हैं। तो ये बात चारों ओर फैला दी गई कि ये लोग क्या है, मानव भक्षी हैं, कैनिबल हैं, मानव भक्षी, जो इंसानों का मांस खाने वाले लोग हैं। ये बात को चारों ओर फैला दिया गया, जिसके कारण मसीहों को और भी नफरत करने लगे। प्रोपागंडा जो बोलते हैं, हाँ, हम लोग यहाँ मीडिया जो बोलते हैं ना उस जमाना का, वो ऐसा फैला दिया कि मसीह लोग को सब लोग नफरत और अलग नजर से देखने लगे थे। मेरे प्रियो, उसी नीरो सम्राट के समय पतरस को क्रूस पर लटका कर मार दिया गया, लेकिन पतरस ने रिक्वेस्ट किया कि मैं यीशु मसीह के समान मरना नहीं चाहता, मैं इस योग्य नहीं, इसलिए मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो उसका सर नीचे, हाथ नीचे और पैर ऊपर करके उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसी सम्राट के दरमियान पौलुस को भी मौत की सजा दी गई। ये पहला सम्राट, रोम के सम्राट के द्वारा हम लोग सताव को देखते हैं। और मैंने सिर्फ आप लोगों को एक ही सम्राट के बारे में बताया, उनके बारे में आप पढ़िएगा तो आप पाइए कितना भयंकर इंसान था और मसीह होना कितना खतरनाक बात थी। जब शैतान कलीसिया को सताना चाहता है और प्रभु के काम को रोकना चाहता है, तो शैतान क्या करता है, ऐसे अरे गहरे को नहीं पकड़ता, जो अधिकार में है, जो पोजीशन में, जो पावर में, उनके दिमाग को ऐसा मरोड़ता है, उनके कान को ऐसा ऐंठता है कि वो लोग कलीसिया का एकदम जानी दुश्मन बन जाते हैं। और जब सरकार की ओर से, सम्राट की ओर से, राजा और अधिकारी की ओर से सता होता है, तो बहुत ही भयंकर हुआ करता है। और इतिहास इसका गवाह है, इतिहास इसका गवाह है। तो मेरे प्रियो, आप और हम आज भारत में जब रहते हैं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सताव हमारा जीवन का हिस्सा है। और अगर सताव आएगा तो अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु में बने रहें, प्रभु को पकड़े रहें और प्रभु का इनकार ना करें। उस समय पकड़ पकड़ कर ये किया जाता था। अगर तुम, उस जमाने में रोम में ऐसा भी था कि राजा को ईश्वर का रूप देते थे, ईश्वर का रूप। फिरौन में जो मिस्र में राजा को सूर्य देवता का क्या बोलता है अवतार समझा जाता था और उनको पूजा जाता था। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं ना, सूर्यवंशी राजा, क्या सूर्य का देवता का पुत्र है। आप समझते हैं बात। तो ईश्वर के रूप में उनको पूजते थे। और जो लोग रोमी देवी देवता को पूजा नहीं करते थे और उनको बलि नहीं चढ़ाते थे, या सम्राट रोम का जो मूर्ति, ये नीरो का मूर्ति के सामने बलि नहीं करते थे, उनको नमन नहीं करते थे, उन सबों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता। सम्राट पूजा, राज पूजा, ईश्वर के रूप में उनको पूजा किया जाता। अगर आपको समझना है तो आप पढ़िएगा दानियल का पुस्तक में 6 अध्याय में कैसे होता है। और ऐसी दशा थी, और अंत के दिनों में जो मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी आएगा, वो भी अपने आप को ईश्वर कहलाएगा, वो भी अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया के शुरुआत से सताव कलीसिया का और सुसमाचार प्रचार का हिस्सा रहा है। और जब एक देश में लोग सरकारी लेवल से, राजकीय और आधिकारिक लेवल से जब कलीसिया को सताती है, तो आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि वो एक दिन में नहीं होती, अचानक ये शुरुआत नहीं होता सताव, धीरे धीरे करके ये बढ़ता है,
बोलता है ना, सबकी तैयारी होती है, सबकी तैयारी होती है। और तैयारी होती क्या? इंग्लिश बोलता है नैरेटिव बदलने के द्वारा, कथा बदलने के द्वारा, घटना चक्र को अलग रीति से प्रस्तुत किया जाता है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, मीडिया के द्वारा, प्रचार के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा। और उसके बाद लोग मसीहों को नफरत करने लगते हैं और उनको सताने लगते हैं। उसके कुछ उदाहरण मैं आप लोग के सामने आज मैं रखना चाहता हूं, आप लोग को बताना चाहता हूं। हमारे पास कुछ समय है, माफ कीजिएगा गर्मी है, लेकिन प्रभु का वचन को सुनिए। पीछे में सुनाई दे रहा? मैं देख रहा हूं कई लोग सो रहे हैं, ठीक है, गर्मी है लेकिन सो रहे हैं, मानना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पहले चीज, एक ही दिन में शुरुआत नहीं होता, देखिए। और आप, मैं जो बता रहा हूं, ये हुआ जर्मनी में, हुआ नाजी जर्मनी में युद्धों के विरुद्ध हुआ, उसी प्रकार पाकिस्तान में उस प्रकार हो रहा, बांग्लादेश में से हो रहा, अफ्रीका में वैसे हो रहा, अमेरिका में वैसे हो रहा, तरह तरह जगह में सब हो रहा। ये ना, इसका डिफरेंट स्टेज है, डिफरेंट कदम है, स्टेप है, कैसे ये धीरे धीरे मसीह विरोधी, संसार मसीह विरोधी बनता है। पहला चीज, जब कलीसिया पर सताव आने लगता है तो शुरुआत है, पहला चीज आप लोग गौर कीजिएगा, पहला चीज क्या होता है कि मसीह कलीसिया को सांस्कृतिक पार्श्वीकरण या हास्यकरण किया जाता है। कहने का मतलब, कलीसिया को मेन लाइन जो समाज है उससे एक तरफा कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। और जब मसीहों के बारे में बातचीत करेंगे तो बोलेगा ये लोग का विश्वास अजीब है, हम लोग का संस्कृति के अनुसार नहीं है, आज के जमाने के अनुसार नहीं है, इनकी जो शिक्षा है, इनका जो विश्वास है, इनका जो मानक है, इनका जो स्टैंडर्ड है, हमारे आज के जमाने में नहीं चलेगा। जैसे बोलता है कि जैसे लेस्बियनिज्म, औरत औरत को शादी करे, इसके विरोध में कलीसिया प्रचार करे, ये हम लोग का कल्चर, अभी का कल्चर में नहीं चलता है, हम लोग 21वीं सदी में है। तो बोलता है आदमी आदमी को शादी करे, इसके विरोध में कलीसिया प्रचार करता है। हाँ, उसी प्रकार गर्भपात आज अमेरिका में और यूरोप में, हाँ, औरतों का अधिकार बन गया है, मतलब भ्रूण हत्या, हाँ, जिसको कानूनी क्या बोले मंजूरी मिली हुई है। और मसीह लोग इसके विरोध में बोलते तो बताइए ये अभी का नहीं चलेगा, बेकार वाला है, ये लोग का कल्चर नहीं चलेगा। हाँ, बोलता है ये अभी के जमाने के लिए नहीं है, ये पुराना घटिया दकियानुसी है, वो नहीं चलेगा। इस प्रकार की शिक्षा बातचीत की जाती है पूरे समाज में और मीडिया में, सार्वजनिक चर्चाओं में, मीडिया में मसीह विश्वास का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें पिछड़ा और दकियानुसी समझाया जाता है। ओ कौन सदी का विचारधारा ये लोग रखने वाले हैं। हाँ? अगर आप दूसरा पत्र 2:5 को पढ़िएगा तो पढ़िएगा कि धार्मिकता का प्रचारक कहा गया, परंतु उसके समय में लोग उनकी बातों को गैर अंदाज करते थे। पहला चीज, सांस्कृतिक रूप से बोलता है ये हम लोग का जमाने के लिए साथ ठीक नहीं है, ठीक नहीं। इनका जो विश्वास है, इनका जो नैतिकता है, इनका जो 10 आज्ञा है, इनका जो बाकी नियम और कानून जो ये लोग प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमारे जमाने के लिए अच्छा नहीं है, हमारे जमाने के लिए पुराना है, हमारे जमाने के लिए हानिकारक है। इस प्रकार का बातचीत किया जाता है। इसीलिए जितना भी बॉलीवुड टॉलीवुड जो ये होता है उसमें देखिए कैसे मजाक उड़ाया जाता है मसीह विश्वास का। टॉक शो में ज्यादातर, नाइट शो में ज्यादातर, बॉलीवुड में ज्यादा कर एक किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रभु के पवित्रता का प्रचार करती है और पवित्र जीवन का प्रचार करती है और समाज ये बर्दाश्त नहीं करता, तो सांस्कृतिक रीति से उनको दरकिनारा किया जाता है कलीसिया को। दूसरा, लोगों को मौखिक रूप से और सामाजिक रूप से सताया जाता है, मौखिक रूप से बोलने के द्वारा और सामाजिक रूप से सताया जाता है। विश्वासों को दूसरा कदम क्या? विश्वासों का मजाक उड़ाया जाता है, उपहास किया जाता है, उनको समाज से बहिष्कार किया जाता है, उनके विरुद्ध में अफवाहें फैलाई जाती हैं और उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे टीवियों में सब हो रहा, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:11 में,
धन्य तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं। इर्मिया 20 का 7 और 8 को मैं पढ़ रहा हूं। हे वाह, तूने मुझे धोखा दिया, मैंने धोखा खाया, तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया है। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन किसी ने खोला है। दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। क्या? परमेश्वर का वचन मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता, यानी कि प्रभु का वचन को जब प्रचार कर रहे तो लोग उसका ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या है? ये है दूसरा कदम। आप क्या समाज में हो रहा, हमारे भारत के समाज में? हाँ हो रहा, हो रहा। तीसरा जो कदम इसका दूसरा आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे करके बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा देखिए। तीसरा जो होता है, कानूनी और संस्थागत प्रतिबंध लगाई जाती है। जो भी देश में ऐसा होता है, खाली भारत का बात नहीं बता रहे, वहां कानूनी और संस्थागत प्रतिबंध लगाई जाती है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जो उपासना करने, प्रचार करने, कलीसिया की गतिविधियों में रोक लगाती है। समझ मारा? हाँ, प्रचार करने, आराधना करने, उपासना करने और कलीसिया भवन बनाने, इन सब में रोक लगाती है। आप लोग जान रहे हैं हमारे देश में कौन सा कानून चला है? एंटी कन्वर्सन लॉ। करीब अभी 13 राज्यों में आ चुका है, लेकिन वास्तविक रूप से हमारे संविधान विरोधी है वो, लेकिन जोर जबरदस्ती उसको थोपा गया है देश पर, राज्य पर। समझ मारा? कानून के द्वारा कलीसिया को रोकने का और सताने का प्रयास, मसीहों पर बलपूर्वक हाँ क्या किया जाता है? ये कसमें खिलाई जाती है, कसमें खिलाई जाती है, सौगंध खिलाई जाती है, उनको बलिदान लेने के लिए या बलिदान करने के लिए मजबूर किया जाता है, झूठे आरोप लगाने की प्रथा शुरू हो जाती है। आप लोग पढ़े हो सिस्टर लोगों को कैसे किया? स्मगलिंग केस में डाल दिया, क्या किडनैपिंग केस में डाल दिया, हाँ ड्रग के केस में डाल दिया। और आज जितने पास्टर लोग जो जेल में है, आप लोग सुनते हैं, हाँ उन लोग को पाएगा क्या, झूठ मूठ का केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। दानियेल का पुस्तक में 6 अध्याय को पढ़िएगा। हाँ क्या होता है कि वहां पर नियम बनाया जाता कि हाँ 1 महीना तक कोई किसी और देवी देवता को पूजा आराधना नहीं करेगा, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ हाँ राजा दारा को ही प्रार्थना करेगा। किसको? राजा से प्रार्थना करेगा, ईश्वर के रूप में। लेकिन दानियेल इनकार कर देता है, वो नहीं करता है, वो यहोवा से प्रार्थना करता है दिन में 3 बार। और क्या हो जाता है? अंत में उसे सिंह की मांद में डाल दिया जाता है। कानून ऐसे बनाई जा रही ताकि मसीह लोग परमेश्वर की आराधना न कर सके। प्रेरितों का पुस्तक 4 का 18 को पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं यीशु के नाम से ना बोलना और ना सिखाना, ये धमकी दी जाती है। और ये होता है कानून का उपयोग कर रहा ताकि कलीसिया को रोका जा सके, सताया जा सके। चौथा, संरचनात्मक दमन किया जाता है। समझ मारा? यानी कि सिस्टमेटिक उनको किया जाता है। जैसे कि कलीसिया बंद कर दिया जा रहा। आप जाइए कई छो जिला में, हम तो जो लोग प्रार्थना मीटिंग में आए उन लोग को मैंने बताया कहाँ कहाँ बंद किया गया, पूरा जिला में। हाँ हाँ, भिलाई का एक पास वाला जिला है, वहाँ पूरा कहीं भी गिरजा नहीं खोला जा सकेगा। यूपी में भी ऐसे हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ। तो क्या होता है, धार्मिक भवन, चर्च, मीडिया और प्रभु का सेवा को बंद कर दिया जाता है। चौथा कदम, स्कूल नहीं चला सकता है, मिशनरी संस्था नहीं चला सकता है, हॉस्पिटल नहीं चला सकता है, और गिरजा में आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ठीक है? चर्च की बुनियादी संरचना और संस्थाओं को कमजोर बनाया जाता है और उसे अपने नियंत्रण में लेकर आया जाता है। जैसे कि चाइना में हुआ कि कोई भी कलीसिया, कोई भी चर्च जो कम्युनिस्ट पार्टी को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ मारा? तो इसी में क्या हुआ, 2 ही कलीसिया वहां थी जो सरकार के अधीन थी और सरकार के लिए करती थी।
और असली कलीसिया सब अंडरग्राउंड हो गई। समझ में आ रहा है? अंडरग्राउंड हो। अगर आप दूसरा इतिहास के 34, 35, 36 अध्याय को पढ़ेंगे तो राजा लोग ही हैं, इसराइल के राजा लोग हैं, यूदया के राजा लोग ही हैं, जेवा के मंदिर को अपवित्र किए और अंत में क्या किया, दरवाजा को बंद भी कर दिया। दरवाजा को क्या बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या किया, एवा के मंदिर में मूर्ति, असेरा की मूर्ति, बाल की मूर्ति, सूरज की मूर्ति, तारों की मूर्ति और चांद की मूर्ति और तरह तरह की मूर्ति और वेदियां बनाई गई और पूरा भवन को भ्रष्ट कर दिया गया और बाद में क्या हुआ, उसके दरवाजा को भी बंद कर दिया गया। यह है चौथा कदम, जिसमें डायरेक्ट क्या करता है, मसीह सेवा को रोका और थामा जाता है। ये कैसे हो रहा, पॉलिटिकल पावर का उपयोग हो रहा है। और जब ऐसा होने लगा है हमारे भारत में तो दिन दूर नहीं जो सताव फैल जाएगी। पांचवा, कलीसिया को लेबलिंग किया जाता है, एक तो नाम दिया जाता है, बदनाम करने का काम। हाँ, जैसे बोलता है, अभी बोलता है ना, ये लोग ना देश के घून है, घून। समझ मारा, सुने आप लोग ये डायलॉग सुन चुके हैं ना, ये लोग देश के दुश्मन है, ये लोग ओ फलाना देश का जासूस है, ये फिरंगी है, ये विदेशी एजेंट है, ये लोग देश के लिए आतंक और खतरा है, ये लोग अजीब गरीब हैं, अजीबो गरीब हैं, ये लोग का विचारधारा हम लोग का विचारधारा से नहीं मिलता, ये लोग हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए खतरा है बोल के ये बोलने लगेंगे। ये पांचवा लोगों को एक तो ठप्पा लगा दे रहा है, ये लोग हमारे लिए खतरा है। ये होता है और होना शुरू हो गया है। प्रचार के माध्यमों से क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में एक ऐसी छवि बनाई जाती है जो भी बहुत ही नकारात्मक होती है, बहुत ही नकारात्मक होती है। लेवलिंग। छठवां जो कदम बढ़ाई जाती है, आप गौर कीजिए, हाँ, आर्थिक और सामाजिक दंड, यानी कि नौकरी से निकाला जाना, संपत्ति छीन लेना, शिक्षा का अवसर से वंचित करना और आमदनी के बातों से वर्षित करना, यह पाकिस्तान में हो चुका है। समझ में आ रहा, वहां अगर आप क्रिश्चियन है तो आप सिर्फ हाँ 4th क्लास लेवल का जो है काम, नौकरी आपको मिलेगा। हाँ, सफाई कर्मचारी का काम ही आप कर सकते हैं, रास्ता का या टॉयलेट का। आप कभी भी कोई ऑफिसर नहीं बन सकते, आप कभी समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं कहीं ईसाई बस्तियों को उजाड़ना या उनको जबरदस्ती वहां से हटा देने का प्रयास किया जाता है। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। ओडिशा का कंधमाल नमूना है, मणिपुर नमूना है। क्या हो रहा, आर्थिक और सामाजिक रीति से उनको वंचित कर दिया जाता है। हम सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन फॉर्म में हम लोग को धर्म लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसको देखने के बाद निर्णय भी होता है। मेरे प्रियो, ये होना शुरू हो गया है, दीवारों पर लिखा हुआ है, नहीं देखने का बहाना मत करिए। दीवारों पर लिखा हुआ है कि सताव होगा और हो रहा है। आंख बंद करके मसीह कलीसिया को नहीं रहना चाहिए। सातवां कदम जो होता है, अपराधीकरण और मनमानी गिरफ्तारी। साधारण धार्मिक कार्य जैसे बाइबल पढ़ना कानूनी अपराध, प्रार्थना करना कानूनी अपराध, इकट्ठा होना कानूनी अपराध, घर में प्रार्थना करना कानूनी अपराध। चेन्नई में जो हुआ था, बोला तुम लोग घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, यानी हम लोग रास्ता में नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग को बोला तुम लोग घर में प्रार्थना नहीं करते, चर्च बिल्डिंग में करो, और चर्च बिल्डिंग में करते रजिस्टर होना चाहिए, बिना रजिस्टर का नहीं चलेगा।
हाँ, और विश्वासियों को बिना मतलब का, बिना न्यायिक प्रक्रिया का गिरफ्तार करना और जेल में डाल देना। क्या हो रहा है? हाँ, हो रहा। यूपी में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, पंजाब में जाइए, और अन्य अन्य जगह में तो हो ही रहा है। उत्तरांचल उत्तरांचल यहाँ भी हो रहा, साउथ में भी हो रहा। समझ में आ रहा? मतलब अपराधी घोषित करना बेमतलब का। आज तक भारत के इस इतिहास में, जो 76-78 साल का जो इतिहास है, बहुत सारा फॉल्स केस करके जितना भी पास्टर लोग को डाला गया है आज तक, अभी भी सैकड़ों पास्टर लोग जेल में है। लेकिन मालूम है, एक भी प्रूव नहीं किया गया कि जबरन क्या धर्म परिवर्तन किया गया है, कहीं प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन उन लोग को डाल के एकदम उनको सताओ, उनको ये करो। जो अपने दोस्त लोग हैं यूपी वाले बताते हैं, वहां डाल देगा, मारेगा, पीटेगा, गरम तेल डाल रहा, गरम पानी डाल रहा, आपका हालत ऐसा कर देगा कि हालत खराब। आठवां आठवां कदम जो उठाई जाती है, जहां जिस देश में भी ऐसा होता है, यातना और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और उनको ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। जेलों में और यातना शिविरों में विश्वासियों को रखा जाता है, बलपूर्वक धर्म को बदलाया जाता है और उनका ब्रेन को फिर वॉश किया जाता है। क्या ऐसा हो रहा? चाइना में उइगुर मुस्लिम लोगों के साथ ये हो रहा। चाइना में उइगुर मुस्लिम लोगों के साथ ये हो रहा। मैं पाकिस्तान में क्या रहा उसका अगर आप ये दूं तो आपको ताज्जुब लगे कि ऐसा होता है। वहां कम से कम सरकारी आंकड़े के हिसाब से आप देखेंगे तो 1000, और गैर सरकारी आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो करीब 2000 कमसिन लड़कियों को, जो क्रिश्चियन है, उनको किडनैप किया जाता है और किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल का लड़की को, और उनको जबरन बड़े बड़े लोगों के साथ शादी कर दिया जाता है और उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है। किडनैपिंग, फोर्सफुल कन्वर्सन, उसके बाद शादी और कन्वर्सन दोनों। और जब मामला कोर्ट में पहुंची, खारिज कर दिया जाता। गुनाहगार किसी को सजा नहीं देता। ये मैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात बता रहा हूं। 9वां, सामूहिक विस्थापन और संहार, अर्थात पूरा पब्लिक में सब कुछ किया। मसीह समुदायों को, गांवों को, गांव के गांव से बाहर निकाल देना, गांव को गांव जला देना, देश से बाहर निकाला जाता है, और बड़े पैमाने में हत्याएं और क्या बोलता है, एथनिक क्लींजिंग जो बोलता है, वो किया जाता है। और 10वां, संगठित हिंसा और नरसंहार किया जाता है। खुलेआम कत्लेआम, गांव जलाना, हजारों की हत्या, पूरी मसीह आबादी को मिटाया जाता है। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, हो रहा है। मुस्लिम कंट्री में ज्यादा हो रहा है, मुस्लिम कंट्री में ज्यादा हो रहा है। और मैं कल से आप लोग के सामने जो बात बता रहा हूं कि दीवार पर लिखा हुआ आंख बंद करके मत रहो, कि भारत की कलीसिया पर भी ऐसा होना आरंभ हो चुका है। और मैं जो 10 कदमों को आप लोग के सामने जो बताया, उसमें से 5 कदम तो हो चुके हैं और सिस्टमेटिक हो रहे हैं। और इसीलिए कलीसिया मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से तैयार होने की जरूरत है कि प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए मरूंगा। आइए मेरे साथ खोलिए, कोई खड़े होकर पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय। पीछे से कोई खड़े होकर ऊंची आवाज में पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय खोलिएगा।
8 से लेकर 11 तक खड़े होकर पढ़ दें। हम्म। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। हम्म। हाँ, 10 पद। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम क्या किए जाओ। तुम जेल खाने में डालने वाला है ताकि तुम क्या किए जाओ, परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 11। ध्यान से पढ़ें तो आप लोग गौर कीजिएगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उन्हें उनसे मत डर, तुम्हें जेल खाने में डाला जाएगा ताकि तुम परखे जाओ। तुमको क्लेश उठाना होगा, लेकिन बोला है प्राण देने तक वफादार बने रहो, तब तुम जीवन का मुकुट पाओगे। ये सुमना की कलीसिया को पवित्र आत्मा ने कहा, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज भी यही वचन भारत की कलीसिया के लिए है कि प्राण देने तक वफादार बने रहा, प्राण देने तक वफादार बने रहा। प्रभु करे आपको ऐसे परीक्षा से होकर गुजरना ना पड़े, लेकिन अगर होता है तो अपने लिए अभी से प्रार्थना करें, नहीं तो क्या होगा, पतरस की तरह होगा। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कल मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार ना कर लेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मेरे प्रियो, आप और हम उसी प्रकार के समय में रह रहे हैं। सिस्टेमेटिक मसीह विरोधी आत्माएं काम कर रही और माहौल बदलता जा रहा है, और इसीलिए मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, प्राणिक रीति से तैयार हो जाइए। आप कहेंगे कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं सताव नहीं चाहता हूं, इस संसार में ही मुझे रहना। कितना दिन, कितना दिन, उसके बाद इस संसार से तो आप और हम जाएंगे। मैंने ग्रुप में आप लोग को मैसेज दिया, कल रात को आंटी एस्तर मुर्मू प्रभु के पास चली गई। मैं उन्हीं के घर गया था प्रार्थना करने के लिए, इसलिए गिरजा में मैं लेट आया, क्योंकि उनके लाश को बिहार लेकर जा रहे हैं वो लोग गाड़ी से निकालने वाले थे। हमारे प्रार्थना होता, सब कुछ का अरेंजमेंट हो गया था, तो प्रार्थना करके उसके बाद मैं निकल कर आया, इसलिए मैं लेट आया। वचन कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हम लोग गाना गाते, 2 दिन की जिंदगानी है, हाँ 4 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये, हाँ हम सबको यहाँ से चले जाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे कारण अपना प्राण खोए वो उसे पाएगा। इसीलिए भारत की कलीसिया आपको और हमें तैयार होने की जरूरत है। सोफा सेट क्रिश्चियनिटी नहीं चलेगी। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहे अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको जगाने के लिए वचनों को बता रहा हूं। दीवार में लिखा गया है कि सताव शुरू हो चुका है,
सताव निकट है, आंख बंद करके मत रहिए। अपने लिए प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, प्रभु से अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आप प्रभु में लिपटे रहें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु का इनकार ना करें। क्योंकि एक वचन पढ़ दीजिए, उसी के साथ अंत करेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 32 से पढ़ दीजिए। हाँ, जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, हाँ, या ना समझो ये है यीशु का वचन। आप संसार के सामने यीशु का इनकार करेंगे और बोलेंगे बाद में हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं चलेगा। यीशु डायरेक्ट बोलता मैं तुझे नहीं जानता। इसीलिए अपने आप को तैयार करो कि आप यीशु का इनकार ना करें। आइए हम सरों को झुकाएं और हम लोग प्रार्थना करें। अपने अपने लिए प्रार्थना करें ताकि आप यीशु का इनकार ना करें। हे परमेश्वर पिता, आज हम पूरे भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और बंगाल की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं और केरी के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं, यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए, हमारे बाल बच्चे, हमारे प्रियों के लिए प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह कर दे परमेश्वर प्रभु कि हम तेरे लिए क्रूस उठाने, तेरे लिए सताव को सहने और तेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहे प्रभु। क्योंकि तूने कहा जो कि मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसलिए पिता अनुग्रह कर कि हम तेरा इनकार करने वाले ना बने, वरन परमेश्वर प्रभु तेरे लिए हम जीने और तेरे लिए मरने वाले बने प्रभु राजा। ऐसा अनुग्रह, ऐसा दृढ़ता, ऐसा समर्पण, ऐसा शक्ति, ऐसा अनुग्रह तू हमें प्रदान कर प्रभु। भारत की कलीसिया को, बंगाल की कलीसिया को और केरी की कलीसिया को प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे जो यहाँ विश्वासी हैं वो भूसी ना ठहरे वरन गेहूं ठहरे प्रभु राजा। क्योंकि गेहूं उड़ा लिए जाए, गेहूं खत्ते में रखे जाएंगे, भूसी उड़ा दिए जाएंगे। हाँ परमेश्वर प्रभु, जंगली डालियां काट कर आग में झोंकी जाएगी, लेकिन सच्ची दाखलता से जुड़े हुए डालियां फल लाएंगी। इसलिए परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को प्रचार करने वाला, गवाही देने वाला, तेरे लिए जीने वाला मसीहों को तू खड़ा कर, बात की कलीसिया को भटकने ना दे, इन्हें जगा प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया जो सो रही प्रभु, हम चाहते हैं कि जाग जाए। इसलिए अपने आत्मा और अपने वचन के द्वारा लोगों को तैयार कर, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक को लेकर अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।